Hello, this is Dr. Amandeep, consultant neurologist at Suhana Hospital. Hi, this is Dr. Akhil Munga and I am consultant neurointerventionist at Suhana Hospital. तो आज हम बात करेंगे स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवे की। किसी भी कारण की वजह से अगर ब्रेन के वेसल्स का ऑक्लूजन होता है, क्लॉट जमता है या ब्लड प्रेशर या किसी भी कारण से नस फटती है, जिसकी वजह से मरीज को हाथ पैर में नमनेस आना, वीकनेस आना, आवाज़ में लड़खड़ाहट आना, देखने में कोई दिक्कत आना या बैलेंस का बिगड़ना, ये एक्यूटली प्रेजेंट करता है तो उसको हम स्ट्रोक पैरालिसिस का अटैक कहते हैं। सो अवेयरनेस के लिए हम लोगों को बहुत सिंपल सा एक निमोनिक बताते हैं कि रिमेंबर बी फास्ट। सो बी फास्ट में बी इज़ अगर किसी पेशेंट का इमीडिएटली सडनली बैलेंस बिगड़ता है। ए इज़ फॉर आइज़, किसी पेशेंट की आइज़ में कोई डेविएशन आती है, डबलिंग होती है, ड्रोपिंग होती है। देन एफ फास्ट इज़ फॉर फेस, फेस में कोई भी ड्रोपिंग होती है, फेशियल वीकनेस नज़र आती है। देन ए इज़ फॉर आर्म और लेग, बाजू में या टांग में कोई वीकनेस आ जाना, बैलेंस बिगड़ना शुरू हो जाना या नमनेस आ जाना। देन एस इज़ फॉर स्पीच, आवाज़ में लड़खड़ाहट आना या फिर आवाज़ रुक जाना। ऐसे कोई भी सिम्टम सडनली आते हैं तो दिस निमोनिक बी फास्ट इज़ टू बी रिमेंबर्ड। टी इज़ द लास्ट पॉइंट विच इज़ टाइम टू एक्ट। सो इसको इमीडिएटली पहचानना सिम्टम्स को कि ये स्ट्रोक, पैरालिसिस, लकवे के सिम्टम्स हैं। ये पेशेंट को जो सिम्टम्स हो रहे हैं ये स्ट्रोक के कारण है। इस पेशेंट को इमीडिएटली स्ट्रोक डेडिकेटेड हॉस्पिटल में शिफ्ट कीजिए। सो हमारे सुहाना हॉस्पिटल में जैसे ये पेशेंट कोई आता है सिम्टम्स के साथ, इमीडिएटली इमरजेंसी में पेशेंट लैंड होने पर सिम्टम्स को रिकग्नाइज करके हम स्ट्रोक कोड एक्टिवेट करते हैं। स्ट्रोक कोड एक्टिवेट होने के बाद स्ट्रोक की टीम हमारी सारी मौजूद होती है हॉस्पिटल में। दे ऑल कम इन द इमरजेंसी। पेशेंट को एनालाइज करके देख के कब सिम्टम ऑनसेट हुए हैं, पेशेंट को डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि ये इस्कीमिक स्ट्रोक है या हेमरेजिक स्ट्रोक है। उसके लिए हम एक पेशेंट का सीटी या एमआरआई एट द अर्लीस्ट पॉइंट करवाना होता है आफ्टर वी रिकग्नाइज द सिम्टम कि ये किस कैटेगरी का स्ट्रोक है, ये वेसल ब्लॉकेज की वजह से है या वेसल की लीकेज की वजह से, फटने की वजह से। सो आज हम फोकस करेंगे इस्कीमिक स्ट्रोक्स पे। इस्कीमिक स्ट्रोक में जहाँ पे ब्रेन के वेसल्स में क्लॉट आने की वजह से पेशेंट को ये सारे सिम्टम्स आते हैं। सो उसमें से बहुत ज़्यादा पेशेंट्स जो हमारे पास 4 से 4.5 घंटे के अंदर प्रेजेंट कर जाते हैं, जिसको हम विंडो पीरियड या गोल्डन पीरियड कहते हैं। उन पेशेंट्स में हम क्लॉट लाइसिस का इंजेक्शन, थ्रोम्बोलिसिस, जैसे हमने पहले भी आपको कई बार बताया, इन पेशेंट्स में टाइमली ये इंजेक्शन हम इंजेक्ट करते हैं। देन फर्दर उसके सीटी एमआरआई को देख के अगर ये पेशेंट्स में हमें लगता है कि जो क्लॉट है वो मेजर वेसल में, बड़ी वेसल में ऑक्लूड कर रहा है, ब्लॉकेज दे रहा है, और बड़ी वेसल के ऑक्लूजन की वजह से पेशेंट का डैमेज भी ज़्यादा होता है। पेशेंट के अगर एक साइड ऑफ द ब्रेन हेमिस्फीयर पूरा इन्फाक्ट हो जाए, उसके मेजर फंक्शंस, लैंग्वेज फंक्शंस, सोचने, समझने, बोलने की शक्ति, उसके डिसीजन लेने की पावर, उसकी कैलकुलेशन की पावर, उसके देखने की पावर, तो ये सारी चीज़ों में डेफिसिट या डैमेज बहुत ज़्यादा आता है। सो दिस कैटेगरी ऑफ स्ट्रोक पेशेंट्स को हम पहचान के अगर लार्ज वेसल में कोई क्लॉट ऑक्लूडेड लग रहा है तो नाउ अलॉन्ग विथ थ्रोम्बोलिसिस वी आर ऑफरिंग मैकेनिकल थ्रोम्बेक्टमी। हम उस क्लॉट को रिमूव करने का प्रोसीजर भी सुहाना हॉस्पिटल में ले आए हैं। नाउ इंटरवेंशनिस्ट इज विद अस। जब कोई स्ट्रोक केस के लिए पेशेंट इमरजेंसी में आता है तो साथ ही हमारे को भी उसकी एक्टिवेशन के लिए मैसेज आ जाता है, और जो भी उसका सीटी एमआरआई स्कैन होता है वो साथ के साथ हमारे पास अपलोड हो जाता है। हम उसको असेस करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि स्ट्रोक का जो स्कैन होता है उसको इमीडिएटली असेस करना भी उतना ही ज़रूरी। सिर्फ सीटी स्कैन, एमआरआई मशीन होने से सिर्फ स्कैन हो जाता है, बट उसके असेसमेंट के लिए भी टाइम ना वेस्ट हो तो हमें साथ ही इस प्रोसीजर में इन्वॉल्व कर लिया जाता है। अगर हमें लगता है कि पेशेंट की जो बड़ी नस है खून की वो ब्लॉक्ड है तो हम पेशेंट के अटेंडर से साथ ये डिस्कशन शुरू कर देते हैं कि इनको इंजेक्शन के अलावा एक और नए प्रोसीजर की रिक्वायरमेंट हो सकती है जिसके अंदर हम वो जो क्लॉट फंसा हुआ है उसको जाकर निकाल सकते हैं। एमआरआई में हम ये भी पता लगा लेते हैं जल्दी ही कि क्या कुछ ऐसा एरिया है जो बचाया जा सकता है या ऑलरेडी जो एरिया जहाँ की खून की नस बंद है वो डैमेज हो चुका है। इससे पेशेंट को बहुत फ़ायदा होता है कि अगर वो एरिया ऑलरेडी डैमेज्ड है तो उस प्रोसीजर का फ़ायदा कम और नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए पता लगाना बहुत ज़रूरी है कि क्या जो हम प्रोसीजर कर रहे हैं जिसके थ्रू पेशेंट गुजरेगा उससे उसको फ़ायदा होगा कि नहीं। तो जब हम ये सारी असेसमेंट करके पेशेंट को ये चांस ऑफ़र करते हैं तो जैसे ही पेशेंट के अटेंडर्स हमें अलाउ करते हैं कि हाँ हम इस प्रोसीजर के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एट द टाइम जब स्ट्रोक कोड एक्टिवेट होता है हमारे कैथ लैब के टेक्नीशियंस को भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाती है।
कैथ लैब हमारे पास 24/7 अवेलेबल हैं एंड 2 कैथ लैब्स अवेलेबल हैं, ताकि अगर कोई हार्ट अटैक या और कोई केस भी चल रहा है तो स्ट्रोक के पेशेंट को कोई प्रॉब्लम ना आए, बिकॉज टाइम बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। पेशेंट को जल्दी से जल्दी कैथ लैब शिफ्ट किया जाता है और वहाँ जो उनकी फिमोरल आर्टरी है उस रास्ते से हम, पैर की जो खून की नस होती है उस रास्ते से हम ब्रेन की नस तक जाते हैं, और जो ये क्लॉट है उसको हम एक स्टेंट रिट्रीवर या एस्पिरेशन कैथेटर नाम की 2 ट्यूब्स होती हैं उसकी मदद से उस क्लॉट को निकाला जाता है। जैसे ही ब्लड फ्लो खुलता है या क्लॉट निकल जाता है, जो एरिया ब्रेन का डैमेज हो रहा होता है, जिसको ब्लड नहीं पहुंचता है, दोबारा उसकी सर्कुलेशन रीस्टार्ट हो जाती है और एटलीस्ट जो एरिया अभी तक डैमेज नहीं हुआ था वो बच जाता है, रिकवर कर जाता है, ताकि पेशेंट का जो डेफिसिट है, जो वीकनेस है, वो परमानेंट ना हो और वो पोस्ट रिकवरी पीरियड में अपने फंक्शंस दोबारा से कर सकें। ये सारा प्रोसीजर बिना किसी कट चीरे के होता है, और जैसे हार्ट की एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी आपने सुना है हार्ट अटैक में की जाती है, उसी प्रकार से ये भी खून की नस के थ्रू ही किया जाता है। पोस्ट प्रोसीजर पेशेंट को हम एक बार मॉनिटर करके, बीपी वगैरह चेक करके हम आईसीयू शिफ्ट कर देते हैं, और हमारा डेडिकेटेड न्यूरो आईसीयू है जहाँ पे स्पेसिफिकली इस तरह के स्ट्रोक के पेशेंट, न्यूरो पेशेंट्स का ख्याल रखा जाता है। उसके बाद की केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट स्पेशली 72 आवर्स टू 4-5 डेज़ की केयर बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि पेशेंट का आउटकम क्या होगा। सो वंस द पेशेंट इज़ इन आईसीयू, उसकी रेगुलर वाइटल्स की मॉनिटरिंग, ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग, शुगर मॉनिटरिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फर्स्ट 72 आवर्स में ब्लड प्रेशर कितना रखना है, ब्रेन में कितनी ब्लड सप्लाई जानी चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स को हम एनालाइज करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अलॉन्ग विद दैट किस टाइम पॉइंट पे हमें ब्लड थिनर्स शुरू करने हैं, ब्लड एंटीकोगुलेशन शुरू करना है, वो सारा पैरामीटर्स को हम डिसाइड करते हैं। पेशेंट के पैरामीटर्स को देख के कितनी डोज वो टॉलरेट कर पाएगा और किस किस पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें ऐड करना है। देन फॉलोअप स्कैन्स किए जाते हैं 24-48 आवर्स पे कि पेशेंट के क्लॉट वाले एरिया में कितना एरिया इंप्रूव कर गया, रिपरफ्यूज हो गया, कोई स्वेलिंग तो नहीं आ रही, या कोई और न्यू क्लॉट डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है, उसमें कोई हेमरेज तो नहीं आ रहा। तो ये सारा केयर हमारा आईसीयू में रहता है। साथ में ही रिहेबिलिटेशन हम थर्ड फोर्थ डे जैसे ही पेशेंट स्टेबल होना शुरू हो जाता है, जो पैरेटिक साइड है, वीकनेस वाली साइड है या इम्बैलेंस वाली साइड है, उसमें हम लिम्फ फिजियो स्टार्ट करवा देते हैं। जो पेशेंट्स में बल्बर वीकनेस रहती है वो पेशेंट्स कॉमनली एस्पिरेट भी करते हैं, उनमें चेस्ट में भी थोड़ा इन्फेक्शन आता है, सो चेस्ट फिजियो इज ऑल्सो एडेड ऑन टू दिस। सो आफ्टर द पेशेंट इज आउट ऑफ डेंजर पीरियड, फर्स्ट 4 to 5 डेज निकल जाते हैं, पेशेंट की रिकवरी स्टार्ट हो जाती है, पेशेंट को आईसीयू से मूव किया जाता है टुवर्ड्स स्टेप डाउन केयर और द रूम। वहाँ पे पेशेंट्स को डेली उसके फिजियोथेरेपिस्ट एनालाइज करते हैं, डेली उसकी मसल पावर पे एक्ट करते हैं। साइमल्टेनियसली ब्लड थिनर्स, एंटीकोगुलेशन मेडिकेशंस, बीपी की मेडिकेशंस वो हम मॉडरेट करते हैं। इनिशियली हम बहुत ज़्यादा एंटी हाइपरटेंसिव इस्केमिक स्ट्रोक में बहुत अग्रेसिवली नहीं करते, बट आफ्टर 4th-5th डे वी मॉडरेट हिज डोजेज ऑफ एंटी प्लेटलेट्स एंड एंटी हाइपरटेंसिव्स। तो इस ट्रीटमेंट के साथ 4th-5th डे हमारा प्लान रहता है कि बाय अप्रॉक्स 5th डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज करें, एंड देन उसके साथ हम क्लोज फॉलोअप रखते हैं आफ्टर अ वीक एंड देन 2 वीकली और मंथली फॉलोअप के साथ। पेशेंट का आफ्टर अ मंथ और 2 मंथ्स बहुत अच्छा आउटकम रहता है, एंड मोस्ट ऑफ आवर पेशेंट्स दे आर कमिंग टू अस इन द ओपीडी वॉकिंग ऑन देयर ओन फीट without any assistance. So we are stroke ready 24/7. We are available for your services. अगर घर में आपके या किसी को भी आसपास ऐसे सिम्टम्स लगते हैं जो आपको लगे कि पेशेंट को स्ट्रोक हो रहा है, तो जल्द से जल्द सुहाना हॉस्पिटल ज़रूर आएं।